जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम होम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, मनुष्य को हमेशा केवल मुक्ति और मोक्ष के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है और जो सोचते सोचते मर जाता है, वह व्यक्ति कहते हैं उसी योनि को प्राप्त होता है। कई जगह शास्त्रों में यह बताया गया है कि अगर तुम बहुत बार आकाश में पक्षी को उड़ते हुए देखते हो और सोचते हो कि देखो कैसी स्वतंत्रता है, पक्षी आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ता रहता है, काश हम भी पक्षी होते। तो ये मान करके चलो, आपने यह सोचा कि काश हम भी पक्षी होते, तो देर नहीं लगेगी, जल्दी ही तुम पक्षी बन जाओगे। यानी तुम जो भी वासना अपने भीतर संग्रहित करते हो वही बीज बन जाती है। प्रकृति तो केवल शरीर दे देती है आपको, परंतु स्वयं को निर्माण करने वाले कलाकार तो तुम स्वयं हो। कला का अर्थ है अपने शरीर को तुमने ही बनाया है। तुम्हारी वासना ही शरीर निर्मित करती है। अगर आप बहुत गौर से ध्यान दें कि रात में सोते समय जो हमारा आखिरी विचार था वही सुबह उठते वक्त पहला विचार होता है, और रात भर तुम सोए रहे, तो यह विचार जो रात को सोते वक्त था वही बीज की तरह भीतर आपके मन मस्तिष्क में पड़ा रहा, जो अंतिम था, और वह सुबह प्रथम हो गया। तो आखिर में मरते क्षण में, इसीलिए कहते कि राम राम शब्द जप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय जप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करना चाहिए। अभी मरते समय हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है कि भागवत गीता सुनाओ। तो आखिरी में मरते क्षण में जो मनुष्य है, सारा जीवन की वासना संग्रहित होकर उसके शरीर में बीज बन जाती है। यही बीज नया गर्भ बन जाता है। यानी कि जहां से तुम मिटे वहीं से तुम फिर से शुरू हो जाओगे। आज जो तुम हो वर्तमान में, वह सब तुम्हारे किए का ही तो कृत्य है। तुम जैसा करके आए, जैसा बो करके आए हो, वही तो आपको मिलेगा। इसलिए किसी दूसरे को दोष मत दो। यहां कोई दूसरा है भी नहीं कि आप दूसरे को दोष दे सको। यह तुम्हारे ही कर्मों का संचित फल है। चाहे तुम कुरूप हो, चाहे तुम रूपवान हो, चाहे तुम सुंदर हो, चाहे तुम स्त्री हो, या चाहे तुम पुरुष हो, यह सब तुम्हारी कर्मों का फल है। तुमने ही अपने जीवन में कलाकारी की, तो तुमने जैसी कलाकारी की, यानी जैसे कर्म किए, वही तो आपको प्राप्त होता है। इसलिए यह मत कहो कि भाग्य ने बनाया है,
क्योंकि वह धोखा है। और परमात्मा के ऊपर भी उंगली मत उठाओ, क्योंकि वह तो कुछ नहीं करता, वो तो आपके द्वारा सोचे गए कर्म, संचित कर्म, किए गए कर्म का फल देता है। इस कारागृह में, यानी इस मनुष्य शरीर, यह मनुष्य शरीर कह लीजिए, पशु का, पक्षी का, कीट का, पतंग का, यह एक कारागृह है, एक जेल है, एक बंदी गृह है। यदि आप इस बंदी गृह में आ जाते हो तो आपकी वासनाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि शरीर है, और जहां पर शरीर होगा वहां पे वासना होगी ही होगी। कोई कितना ही बड़ा त्यागी हो, तपस्वी हो, संत हो, महात्मा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, साध्वी हो, जहां पर जीव ने कोई शरीर धारण किया, यानी कि उसकी वासना उत्पन्न हो जाती है। यदि आपने स्वर्ग की वासना की तो तुम देवता बन जाओगे, वहां भी मुक्ति नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वासना से कभी भी अशरीर की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। सभी वासनाओं से, सभी कर्मों से शरीर ही बनता है। और जब तक तुम नए शरीर में भटकते ही रहोगे, एक मरने पर दूसरा, दूसरे से तीसरे पर, और शरीर यदि आता है, चाहे पशु का, पक्षी का, मनुष्य का, तो दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। दुख में कोई भेद नहीं होता है कि ये गाय को दुख मिला, ये बैल को दुख मिला, ये पक्षी को दुख मिला, सबको दुख एक जैसा होता है। तो आत्मा का शरीर में बंध जाना या कारागृह में प्रविष्ट हो जाना, यानी शरीर के अंदर आत्मा का चला जाना, यह तुम बंधन में आ जाते हो। बस यही दुख का कारण है, क्योंकि वासना जो है वो बंधाती है। वासना एक रस्सी है, रज्जू है, जिससे हम स्वयं बंध जाते हैं, और इसके जिम्मेदार कोई नहीं होता, हम खुद स्वयं होते हैं। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में जैसा सोचते हो, वैसा ही आपके कर्मों के साथ आप वैसे ही कर्म करने लग जाते हो, और वैसे ही व्यक्ति बन जाते हो, और वो ही आपके संचित कर्म बनते हैं, और वो ही आपको अगला जन्म प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि परोपकार करो। परोपकार का मतलब हो गया, जैसे आप कर्म करोगे वही संचित कर्म के रूप में बीज बनेगा, और वही आगे जाकर के एक वृक्ष का रूप धारण करता है। उसी के अनुसार आपका जन्म होता है, चाहे पशु में हो, पक्षी में हो, कीट हो, पतंग हो, मनुष्य योनि में हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। यदि आपने बार बार एक ही कल्पना की कि काश मैं भी स्त्री होती और बच्चे पैदा करती, हमेशा आप यही सोचते रहते हो, इसी कल्पना में रहते हो, तो आप एक बीज बो रहे हो स्त्री रूप में जाने के लिए। तो आपका अगला जब जन्म होगा तो आप स्त्री रूप में ही जाओगे, क्योंकि आपने वही बीज बोया है। भगवान कहता मैं कुछ नहीं करता, तू जैसे कर्म करता, जैसे बीज बोता है, मैं उसी का फल अगले जन्म में तेरे को देता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, श्री हरि विष्णु जी सृष्टि को चलाते हैं, और हर सृष्टि का संहार करते हैं। जय माता दी।